हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि तरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि सर तरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो तरंग शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह होगा आपका उर्मी। चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। जंगल शब्द का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है कि जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो जंगल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कांतार। कांतार जो है वो जंगल का पर्यायवाची शब्द है। कांतार हो गया, वन हो गया, विपन हो गया, ये सभी जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं। उपकार का विलोम शब्द आपको बताना है सर। उपकार का विलोम शब्द क्या होगा। उपकार का विलोम शब्द हो जाएगा आपका अपकार। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। क्या होगा सर, अपकार। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तिमिर शब्द का आपको विलोम शब्द बताना है कि तिमिर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी बताइए। तिमिर शब्द का विलोम शब्द, तो तिमिर शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आलोक। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि एक मनई के दोई बेटवा रहीन, ये आपका एक भाषा लिखी हुई है या बोली लिखी हुई है। तो आपको बताना है कि ये जो बोली है वो किस अवतरण की है। ये अवतरण हिंदी की किस बोली का है, ये पूछा है। यानी ये कौन सी बोली है ये भैया एक भोजपुरी बोली है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं, इनको कहाँ से बोलते हैं, बता चुका हूँ सर, जल्दी बताओ। तो इनका उच्चारण स्थान है आपका कंठ और तालव्य। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों डेली बेसिस पे मैं आपको अनअकैडमी पर 4 स्पेशल क्लास पढ़ा रहा हूं और चारों ही स्पेशल क्लास के टाइमिंग आपके सामने है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोग चारों ही स्पेशल क्लास में आओ। यार एक स्पेशल क्लास में आकर को तो देखो। अगर आपको पसंद ना आए जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इतना डिसलाइक करना क्लास को, और जो बोलना चाहो रेटिंग में वो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और चार जो आपके दोस्त हो, जो आपके ग्रुप में हो, और बोलना कि अनअकैडमी खोलो और इन सर को डिसलाइक करो, बिल्कुल भी आपत्ति नहीं होगी। लेकिन सर एक बार अगर आप क्लास में आ जाओगे ना, तो जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँगा और जो यूट्यूब से अनअकैडमी पर जा रहे हैं बच्चे, उनको इतना मजा आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। डेली बेसिस पे कई बच्चे आ रहे हैं। तो एक बार आओ, जो लोग नहीं आ रहे हो, अगर पसंद ना आए तो वापस आ जाना, कोई पैसे तो ले नहीं रहा हूँ, सारी स्पेशल क्लास फ्री है। और क्लास का कोड है आपका इंडियन स्टडी, अगर आपको क्लास अनलॉक करना है। फिर भी मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा रहा हूँ सारी क्लास के। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से नहीं पहुंच पा रहे हो, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ किस तरीके से आपको मेरी क्लास तक पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी। तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी, और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना। आपको जाना है ये सर्च पे, और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी। जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी, कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए, और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं। जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, परिषद। परिषद शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। आदर शब्द का विशेषण क्या होगा, जल्दी बताइए। आदर शब्द का विशेषण, तो आदर शब्द का विशेषण हो जाएगा आपका आदरणीय। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पीड़ित शब्द क्या है, जल्दी बताओ। शब्द की दृष्टि से पीड़ित शब्द क्या है, तो पीड़ित शब्द जो है वो एक विशेषण शब्द है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट।
ऋण शब्द कौन से होते हैं? देखो ऋण शब्द वो होते हैं जिनको हम तोड़ नहीं सकते, जो ज्यों के त्यों रहते हैं, ठीक है, उनको तोड़ नहीं सकते, तो उनको हम ऋण शब्द कहते हैं। जैसे देखो जलज तो वैसे ही कमल का पर्यायवाची है, पंकज भी, मलयज, ठीक है। वैभव, वैभव शब्द जो है ये आपका एक ऋण शब्द है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तिरछी नजर तथा आक्षेप है, किसका अर्थ जो है वो तिरछी नजर और आक्षेप है, जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कटाक्ष, चौथा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध शब्द आपको बताना है, पूजनीय आप किस प्रकार से लिखेंगे सर, जल्दी बताओ। कई लोग बी ऑप्शन सोच रहे होंगे, सर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द जिजीविषा किस प्रकार से लिखोगे, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 19। तो सही आंसर आप 18, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। माँ का आपको तत्सम शब्द बताना है कि माँ का तत्सम शब्द क्या होगा। तो माँ का तत्सम शब्द हो जाएगा आपका मात्र, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसको क्या बोलेंगे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, तो उसको बोलेंगे हम मंथर, पहला ऑप्शन करेक्ट। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, इस वाक्य के लिए वाक्यांश क्या होगा। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, विवेकी, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, इस वाक्य को एक शब्द में क्या कहेंगे, वाक्यांशों के लिए कर्ता आपको बताना है, उसको बोलेंगे किन कर्तव्य विमूढ़, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। रौद्रस का स्थायी भाव बताना है सर, जल्दी बता दो, रौद्रस का स्थायी भाव। तो रौद्रस का स्थायी भाव होगा आपका क्रोध, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, करी चिक्कार घोर अति धावा बदनू पसारी गगन सिद्ध सुध त्रासत हा हा हेती पुकार, इसमें कौन सा आपको रस बताना है। तो यहां पर भैया विहाना का रस है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पल पल जिसके मैं पंत को देखती थी, निस दिन जिसके ही ध्यान में बिताती थी, यहां पर कौन सा छंद है। तो यहां पर आपका मालिनी छंद है, पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। आपको ये सारी चीजें याद होना चाहिए, ठीक है। मालिनी छंद जो है वो एक वर्णलिक छंद है। इसके प्रत्येक पंक्ति में आपको 15 वर्ण देखने को मिलेंगे, ना मानो तो पहली ऊपर वाली पंक्ति में देख लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरा एक गिनेंगे, 10 11 12 13 14 15 मिले। पता होना चाहिए तभी आप पता कर पाओगे, वरना ये सारी चीजें ऊपर से जाएंगी। और अगर आपको पता करना है तो आओ एक बार अनअकैडमी में, पता चलेगा, वरना तो ऐसे ही देखते रहो पढ़ते रहो। निज मन मुकुर सुधार श्री गुरुचरण सरोज रज, रज, इसमें आपको बताना है कौन सा छंद है, क्वेश्चन नंबर 26। तो सही आंसर हो जाएगा आपका इसमें सोरठा छंद है, ठीक है। अब सोरठा छंद क्या है सर, ये एक मात्रिक छंद है, क्यों, क्योंकि इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा और दूसरे और चौथे चरण में 13, दूसरे और पहले और तीसरे चरण में 11 दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है, दोहे का उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको अलंकार पहचानना है, कौन सा अलंकार है, आराम से पढ़िए देखिए। तो यहां पर आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहां पर आपका उपमा अलंकार है सर, कौन सा, उपमा, चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। किस शब्द से पहचाने, देखो अति मलिन ब्रज भानु कुमारी अधमुख रहित उधर नहीं चितवत ज्यों, बस इसी शब्द से पहचान गए, ये आपको उपमा अलंकार में देखने को मिलेगा। हालांकि ज्यों शब्द आपको उत्प्रेक्षा भी में मिलता है, लेकिन कुछ ये ज्यों शब्द जो है वो आपको एक आध दो उपमा में भी मिल जाते हैं, ठीक है। तरनी तनुजा तमाल तरुवर, तो यहाँ पर देखो तावड़ की आवृत्ति बार बार आ रही, अनुप्रास अलंकार होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। साहित्य लहरी किसकी रचना है, 29। तो साहित्य लहरी किसकी रचना है, सूरदास की, पहला ऑप्शन करेक्ट। ध्रुव स्वामिनी की रचनाकार कौन है, सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है, रानी केतकी की कहानी, इंसा अल्लाह खां, चौथा ऑप्शन करेक्ट। पौ बारह होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, पौ बारह होना इस मुहावरे का सही अर्थ, अत्यधिक लाभ लेना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। व्यक्ति स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आग में घी डालना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आग में घी डालना इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा क्रोधी को और उत्तेजित कर देना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है, देखो पहला ऑप्शन ये है, बाकी 3 ऑप्शन ये है, तो शुद्ध वाक्य आपको बताना है, हालांकि इन्हीं 3 ऑप्शन में से आपका आंसर है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध शब्द आपको बताना है 36 का, शुद्ध वाक्य शब्द नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा, तुलसी की कविताओं में माधुर्यता होती है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट।
निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य आपको बताना है, गलत वाक्य कौन सा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तुम तो अपना काम करो। यही वाक्य जो है वो आपका अशुद्ध है, गलत है। पढ़ने में भी लग रहा है, आराम से पहचान लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 38 और 39 को इनने क्या करा, हाँ 3 क्वेश्चन हैं, एक पार्ट को 4 भागों में विभक्त कर दिया। जिस पार्ट में गलती है वही आपको पहचानना है, ठीक है। देखो, आखिर स्वच्छता और व्यक्तित्व में आकर्षण पैदा करने की ज्वाला किसमें नहीं होती। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तीसरे पार्ट में गलती है, ज्वाला शब्द गलत आया, आकर्षण के लिए ज्वाला शब्द नहीं आएगा, तीसरे पार्ट में गलती है। मैच प्रारंभ होने के 10 मिनट, अब आप खुद बताओ प्रारंभ कैसे लिखा, गलती लिखी तो पहले ही पार्ट में गलती है, आगे बढ़ो ही नहीं। मुकदमा दर्ज होने पर पुलिस ने अभियुक्त से पूछताछ की, इसके किस पार्ट में गलती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।